नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 36वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद का एक नया कोण प्रस्तुत करता है। अब तक अर्जुन अपनी भावनाओं, प्रियजनों की चिंता और राज्य की अरुचि के बारे में कहता रहा था, लेकिन अब वो एक और तर्क जोड़ता है। यदि हम इन आत्ताइयों को मार दें तो हमें पाप लगेगा। भले ही ये लोग अत्याचारी हों, लेकिन उन्हें मारना पाप है। अर्जुन अब अपने निर्णय को कर्मकांड, धर्मशास्त्र और पाप के आधार पर जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये अर्जुन के मन का एक नया द्वंद्व है। अर्जुन का अंतिम तर्क, पाप का भय और कल्याण का संकट। निहत्य धार्तराष्ट्रान्य का प्रीतिय स्यात् जनार्दन, पाप में वाश्रयेत् स्मान हत्वैतानात्तायिन। श्लोक का अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही ये सब आक्रामक हो, लेकिन उन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा। गहरा संदेश। 1. अर्जुन का नया तर्क। अब तक अर्जुन भावनाओं के आधार पर अपना मत रख रहा था, लेकिन इस श्लोक में वो तर्क देता है कि धर्मशास्त्र के अनुसार किसी को मारना पाप है। यह दिखाता है कि मोह का एक और रूप है, धर्मशास्त्र का दुरुपयोग करके अपने विषाद को न्यायोचित ठहराना। 2. आत्ताई, आक्रामक की परिभाषा। अर्जुन कहता है कि ये लोग आत्ताई, आक्रामक हैं, फिर भी उन्हें मारना पाप है। लेकिन वेदों में आत्ताई की परिभाषा है वो जो घर को आग लगाए, जहर दे, हथियार से हमला करे, धन लूटे, भूमि हड़पे या पराई स्त्री का अपहरण करे। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा कि कौरव वास्तव में आत्ताई है और उनका वध करना धर्म है, न कि पाप। 3. सुख और पाप का विरोधाभास। अर्जुन पहले कहता था कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, अब वो कहता है कि पाप लगेगा। दोनों ही कारणों से वो युद्ध नहीं करना चाहता। ये दिखाता है कि मन जब कमजोर होता है तो वो हर तरह के बहाने खोजता है, चाहे वो भावनाओं के हो या धर्मशास्त्र के। 4. धर्मशास्त्र का गलत अर्थ। अर्जुन अहिंसा परम धर्म की बात करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये नियम सीमित है। जहां न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा करनी हो, वहां हिंसा ही अहिंसा है। मोह से प्रभावित होकर अर्जुन धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है। 5. गुरु का चुप रहना। महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण अब तक मौन है। वो अर्जुन को पूरी तरह अपनी समस्या को व्यक्त करने देते हैं। ये एक महान गुरु का लक्षण है। जब शिष्य पूरी तरह से अपनी समस्या को समझ और व्यक्त कर लेता है, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 6. अर्जुन की सीमा। अर्जुन को अभी ये समझ नहीं है कि पाप और पुण्य केवल कार्य पर नहीं, बल्कि मन की प्रवृत्ति और कर्तव्य के पालन पर निर्भर करते हैं। यही वो बिंदु है जहां से गीता का असली ज्ञान आरंभ होगा। जीवन में प्रासंगिकता। धर्म को सही तरीके से समझें। धर्मशास्त्र का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ को न छुपाएं। पाप और पुण्य को गहराई से जानें। ये केवल कार्य नहीं, बल्कि मन की प्रवृत्ति और कर्तव्य पालन से संबंधित है। न्याय और अन्याय का अंतर। जहां न्याय की रक्षा करनी हो, वहां कठोर निर्णय भी कर्तव्य है। मोह के सभी रूपों को पहचाने। मोह केवल प्रेम नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 36वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन अब किस हद तक मोह में फंस गया है। वो अपने विषाद को न्यायोचित ठहराने के लिए धर्मशास्त्र का भी दुरुपयोग कर रहा है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होने वाला है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 37 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।